Good morning, students. Welcome to my channel Grip 2 Science. Let's continue our chapter Weather or Air. Students, in my last video of this chapter, we discussed about what is weather and effect of sun on weather. Today, in this video, we are going to discuss evaporation, condensation, and the effects of weather on life of people. So let's start the video. First of all, we must know what is evaporation. Evaporation. The change of water into water vapors is called evaporation. पानी का भाप बन के उड़ जाना, that is evaporation. वाटर जब वाटर वेपर्स में चेंज होता है with the help of sunlight, then it is evaporation. Sometimes it is fast and sometimes it is slow. कई बार इवेपोरेशन बहुत फास्ट होती है और कई बार बहुत स्लो होती है. सनलाइट की प्रेजेंस में इवेपोरेशन बहुत फास्ट होती है. वाटर जो है वो बहुत जल्दी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं. बट अगर सनलाइट नहीं है, कोल्ड वेदर है, तो इवेपोरेशन बहुत स्लो होती है. नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. फर्स्ट वन इज वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन इट इज विंड. जब भी हवा होती है देन वाटर इवेपोरेशन इज फास्ट. अब हमने क्या किया, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. हमने दो सॉसर पैन लिए, दो पैन लिए, दोनों में हमने पानी भर के रख दिया. अब एक सॉसर पैन को हमने फैन के नीचे रख दिया और दूसरे को हमने फैन से दूर रख दिया. थोड़ी देर बाद आप देखोगे दैट मोर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द सॉसर प्लेस्ड अंडर द फैन. जिस सॉसर पैन को हमने फैन के नीचे रखा था वहां पर पानी ज्यादा इवेपोरेट हो गया, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. और जिसको हमने फैन से दूर रखा था उसमें पानी बहुत कम इवेपोरेट हुआ है. सो इट प्रूव्स दैट वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन द वेदर इज विंडी. तो इससे क्या पता चलता है कि जब हवा होती है तब इवेपोरेशन फास्ट होती है. दैट इज वाई द वेट क्लोथ्स ड्राई क्विकली ऑन ए विंडी डे. जिस दिन हवा चल रही हो उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और हवा नहीं होती है तो सूखने में बहुत टाइम लगता है. सो वी कैन से दैट विंड फास्ट द इवेपोरेशन. नेक्स्ट इज वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन टेम्परेचर इज हाई. अगर टेम्परेचर हाई हो तब भी इवेपोरेशन ज़्यादा होती है. अब इसके लिए भी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. हमने दो पैन के अंदर वाटर लिया, ठीक है. एक को हमने डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया और एक को हमने जहाँ पर क्लाउड्स हैं वहाँ रख दिया, जहाँ पर सनलाइट प्रॉपर नहीं है वहाँ पर हमने रख दिया. तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जिस पैन को हमने सनलाइट के नीचे रखा था वहाँ पर इवेपोरेशन बहुत जल्दी हो गई है और जिसको हमने अंदर रखा था या सनलाइट डायरेक्ट सनलाइट के नीचे नहीं रखा था वहाँ पर इवेपोरेशन बहुत स्लो है. सो मोर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द सोर्सर प्लेस्ड इन डायरेक्ट सनलाइट. जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा है. इट प्रूव्स दैट वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन द टेम्परेचर इज हाई. जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है यानी कि गर्मी होती है, गर्मी में इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है. गर्मियों में आप देखते हो कि कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, पर सर्दियों में कई बार दो दो दिन लग जाते हैं, तीन तीन दिन लग जाते हैं. क्यों? क्योंकि सनलाइट नहीं होती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, गर्मी नहीं होती है. तो टेम्परेचर हाई होगा तो इवेपोरेशन भी फास्ट होगी, टेम्परेचर लो होगा तो इवेपोरेशन भी स्लो हो जाएगी. नेक्स्ट इज इवेपोरेशन इज फास्टर व्हेन द एयर इज ड्राई. जब हवा सूखी होती है, ड्राई एयर होती है, हॉट एयर होती है, तो उस टाइम पर इवेपोरेशन बहुत फास्ट होती है. अगर हमने कपड़ों को एक ड्राई एयर में सुखाया है, हॉट एयर में सुखाया है और एक ऐसी हवा में सुखाया है जहाँ पर मॉइस्चर है, बारिश वाले दिन अगर हम सुखाते हैं कपड़े, बारिश नहीं है वैसे हमने बाहर सुखाए हैं तो उनको सूखने में टाइम लगेगा. और अगर हमने बारिश नहीं है, ड्राई एयर है, वहाँ पर हमने सुखाया है तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं. क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए हॉट ड्राई डे देन ऑन ए क्लाउडी डे. जिस दिन क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, उस दिन कपड़े देर से सूखते हैं और जिस दिन क्लाउड्स नहीं होते हैं, सनलाइट होती है, ड्राई एयर होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. ऑन ए ड्राई डे. अब ऐसा क्यों होता है? ड्राई डे में क्या होता है, एयर हैज़ लीस्ट मॉइस्चर इन इट. जो हवा चलती है उसमें बहुत कम मॉइस्चर होता है, वाटर कंटेंट बहुत कम होता है. अब पानी कम होने की वजह से क्या होता है,
इट कैन टेक इन मोर वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स। हवा ड्राई है तो वो कपड़ों से बहुत जल्दी पानी खींच लेती है। अगर क्लाउडी डे की बात हम करते हैं, वेयर एज ऑन ए क्लाउडी डे द एयर कंटेन सफिशिएंट मॉइस्चर इन इट। क्लाउडी डे की अगर हम बात करते हैं तो उस दिन जो हवा चलती है उसमें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मॉइस्चर होती है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, सो इट कैन नॉट एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। तो गीले कपड़ों से ये पानी नहीं सोख पाता। तो इसलिए जिस दिन ड्राई एयर होती है उस दिन इवेपोरेशन फास्ट होती है, और अगर क्लाउडी डे है तो इवेपोरेशन बहुत स्लो होगी। नेक्स्ट इज वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन द एक्सपोज सरफेस इज लार्ज। अगर सरफेस एरिया लार्ज है तो इवेपोरेशन फास्ट होगी। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हमने क्या किया, हमने दो हैंकी लिए, ठीक है। एक हैंकी को हमने, दोनों को हमने गीला किया, एक को हमने फोल्ड करके रख दिया, दूसरे को हमने अनफोल्ड करके रख दिया। अब होगा क्या, दोनों को हमने सनलाइट में रखा है, सन की हीट उस तक आ रही है। अब थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जिस हैंकी को हमने अनफोल्ड करके रखा हुआ है, ओपन रखा हुआ है, वो जल्दी सूख जाता है, और जिसको हमने फोल्ड करके रखा हुआ है वो थोड़ी देर में सूखता है। द अनफोल्डेड हैंकरचीफ हैज बिकम ड्राई। जो अनफोल्डेड हैंकी है वो जल्दी सूख जाएगा। द फोल्डेड हैंकरचीफ इज स्टिल वेट। और जो फोल्डेड हैंकी है वो अभी भी गीला रहेगा। वाई? बिकॉज वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन सरफेस एरिया इज लार्ज। वाटर की इवेपोरेशन तब तेज होती है, फास्टर होती है, अगर सरफेस एरिया लार्ज होता है। जब हमने हैंकी को अनफोल्ड कर दिया तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगी। जब हमने फोल्डेड हैंकी रखा तो उसका सरफेस एरिया बहुत कम था, तो वहां पर इवेपोरेशन बहुत स्लो होगी। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज जस्ट ऑपोजिट टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या था, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे। कंडेंसेशन में उल्टा हो जाएगा। द चेंज ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वाटर वेपर्स का वाटर में कन्वर्ट होना बाय कूलिंग, दिस इज कंडेंसेशन। इवेपोरेशन में क्या था, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे बाय हीटिंग। यहां पर क्या है, बाय कूलिंग, वाटर वेपर्स वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, सो दिस इज कंडेंसेशन। इट इज रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का ऑपोजिट है ये। क्लाउड्स, ड्यू, fog, frost and snow, these are the example of condensation. First is dew. Dew क्या होती है? When water vapor condenses on cold objects like grass in the field, dew is formed. जो water vapors हैं जब condense हो जाते हैं किसी भी ठंडे ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि फील्ड में जब ग्रास होती है, सर्दियों में आप सुबह सुबह जाओ तो आपको पेड़ों के पत्तों पर या घास पर आपको ओस दिखती है, दैट इज ड्यू, वो ड्यू होती है। नेक्स्ट इज स्नो। स्नो भी आप सभी ने देखी है। व्हेन वाटर वेपर फ्रीजेज इन द एयर, जब वाटर वेपर हवा में ही फ्रीज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है तो वो हवा में ही फ्रीज हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं। इट फॉर्म्स क्रिस्टल्स ऑफ आइस, बर्फ के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्नो। स्नोफॉल टेक्स प्लेस मेनली ऑन हिल स्टेशंस इन विंटर। विंटर में आपने देखा होगा कि हिल स्टेशंस में स्नो फॉलिंग होती है। तो स्नो कब बनती है, जब वाटर वेपर हवा में ही फ्रीज हो जाते हैं, देन स्नो इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट इज फॉग। फॉग भी आप सबने देखी है, धुंध जिसे हम कहते हैं। ड्यूरिंग विंटर वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म क्लाउड्स वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। फॉग क्या होती है, विंटर्स में आपने देखा होगा कि जो वाटर वेपर्स होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स के साथ कंडेंस हो जाते हैं। वाटर वेपर कंडेंस होते हैं एयर के अंदर, आपको पता है कि डस्ट पार्टिकल है, धूल मिट्टी है, तो वो जो वाटर वेपर है कंडेंस हो जाते हैं और डस्ट पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो मिक्स होकर वो क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। बादल जैसा दिखता है ना धुंध में, दैट क्लाउड्स आर फॉग, दिस इज कॉल्ड फॉग। व्हेन द वेदर इज फॉगी यू कैन नॉट सी इवन नियर बाय थिंग्स वेरी क्लियरली। जब भी आपके आसपास फॉग होती है तो आपको आसपास की चीजें भी क्लियर नहीं दिखती हैं, तो ये एक धुएं जैसा लगता है। नेक्स्ट इज हेल। हेल क्या होते हैं, ओले।
Sometimes raindrops grow in size and are then frozen to form hard balls of ice called hailstones or hail. हेल क्या होते हैं? एक्चुअल में ये बारिश का, रेन का ही एक बड़ा रूप है। जब रेन ड्रॉप्स बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और फ्रोजन हो जाती हैं, जम जाती हैं, तो ये बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े बनाती हैं, हार्ड बॉल्स बनाती हैं। एंड दीज हार्ड बॉल्स ऑफ आइस आर नोन एज हेल और हेल स्टोन्स। ये लगा लो कि बर्फ के पत्थर बन जाते हैं ये। दीज आर हेल। नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होती है? इन द नाइट्स, इफ द नाइट्स आर वेरी कोल्ड, ड्यू कैन फ्रीज टू फॉर्म आइस। रातों को, जब रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो जो ड्यू है, जो ओस होती है, वो फ्रीज होकर बर्फ बना लेती है। दिस इज कॉल्ड फ्रोस्ट। जब जो ड्यू होती है वो आपको हमेशा मॉर्निंग में दिखेगी और फ्रोस्ट आपको नाइट के टाइम पर दिखेगी। जब रातों में बहुत ठंड होती है तो ये जो ड्यू है ये फ्रोस्ट बन जाती है। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ वेदर ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल। ये जो वेदर चेंजेस होते हैं, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश होती है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो सीजन्स हैं, वेदर्स हैं, इनका हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है? वी नो that the changes in weather conditions affect our life in many ways. जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे लाइफ का पैटर्न भी चेंज होता जाता है। We wear clothes, eat fruits, vegetables and diet according to the weather. हमारे कपड़े वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। समर में हम अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, विंटर में हम अलग तरह के पहनते हैं। हमारा खाना, हमारी डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब कुछ वेदर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। सर्टेन वेदर कंडीशंस कैन कॉज ए लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट। कुछ वेदर कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। लाइक अगर बारिश बहुत ज़्यादा आ जाती है, या स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो जाती है, या सूखा बहुत ज़्यादा हो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पर हमारी लाइफ जो है वो डिस्कम्फर्ट हो जाती है। हैवी रेनफॉल causes floods which can damage our houses and crops. बारिश बहुत ज़्यादा होने से फ्लड आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, जिसकी वजह से हमारे घरों को, फसलों को बहुत नुकसान होता है। Sometimes the fog is so thick that it is difficult to see even nearby objects. फॉग भी आपने देखा, धुंध देखी है, बहुत ज़्यादा होती है, कई बार इतनी ज़्यादा होती है कि आपको कुछ भी क्लियर नहीं दिखता। विंटर्स में, ड्यूरिंग विंटर्स, the flights and railway services get delayed because of the heavy fog. विंटर्स में क्या होता है? आपने सुना होगा, फ्लाइट्स लेट हो जाती हैं, रेलवे सर्विस बहुत लेट हो जाती है, ट्रेन बहुत लेट पहुंचती हैं, गाड़ियां बहुत लेट पहुंचती हैं। वाई? बिकॉज ऑफ हैवी फॉग। क्योंकि फॉग की वजह से दिखता नहीं है, तो गाड़ी, ट्रेन, ये सब कुछ स्लो चलाना पड़ता है। दैट्स वाई दे गेट डिलेड। समटाइम्स इट ऑल्सो कॉजेज एक्सीडेंट। उसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि विजिबल नहीं होता कुछ भी, तो एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। हैवी स्नोफॉल ब्लॉक्स द रोड्स। जिस एरिया में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है वहाँ पर रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को घर के अंदर ही रहना पड़ता है बहुत समय के लिए, जब तक रास्ता साफ नहीं हो जाता। फ्रोस्ट एंड हेल कॉज हार्म्स टू द फार्मर्स क्रॉप। फ्रोस्ट से, हेल से, ओले पड़ने से क्या होता है? फसलें भी खराब हो जाती हैं, गल जाती हैं। वो वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होने से फसलें भी गल जाती हैं। ऑन ए हॉट ह्यूमिड डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, आवर स्वेट कैन नॉट इवेपोरेट क्विकली इवन अंडर ए फैन। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिस दिन मॉइस्चर होता है, जब जैसे बारिश भी हो और गर्मी का सीज़न भी जब होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होने से क्या होता है? जो हमारा स्वेट है, पसीना है, वो बहुत जल्दी इवेपोरेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। सो द कंडीशन ऑफ वेदर अफेक्ट्स आवर डे टू डे लाइफ इन मैनी वेज। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो we discussed about evaporation, condensation and effect of the weather changes on our daily life. Thank you students. In my next video, we will solve the question answers of this chapter. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below.
If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.